नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ऑप्शन चेन। हर ट्रेडर सी पी ओ आई आई वी देख के ट्रेड तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे टर्म्स के सिंपल ब्रेकडाउन दूंगा और एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि ट्रैप कैसे बनता है और इसमें बचते कैसे हैं। तो नोट फॉर आप सभी लोग के लिए, प्लीज़ आप इसको नोटबुक पे लेके इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें काफ़ी मिलने वाले हैं आपको, जो आपके फ्यूचर ट्रेड्स में काफ़ी काम आएंगे। सो लेट्स डीप डाइप इनटू द वीडियो। एंड सबसे पहले हम लोग शुरू और बात करेंगे सी के लिए। तो सी को हम लोग कॉल ऑप्शंस कहते हैं, और ये ये लेना मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लोग सी बाय करते हैं तो ब्रेकआउट के होप में होते हैं, और इसके लिए आप नोट्स ऐसा लिख सकते हो कि सी इज़ राइट टू बाय, और मार्केट वहाँ से एक्सपेक्ट करते हो आप ऊपर जाने का। तो दिस इज़ द नोट्स फॉर दिस। और एक इम्पॉर्टेंट एक पीस ऑफ एडवाइस है कि हाई सी का ओ आई का मतलब होता है कि क्राउड वहाँ पे बुलिश है, तो राइटर्स ट्रैप वहाँ पे बना सकता है। इसको काफ़ी आप अच्छे से समझो इस पॉइंट को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। नाउ सेकेंडली विल टॉक अबाउट पी। तो पी का मतलब है पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस लेने का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है यहाँ से। पी का ओआई अगर बढ़ रहा है तो लोग पैनिक में गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं। तो पीई इज़ नथिंग बट राइट टू सेल, और वहाँ से एक्सपेक्टेशंस है हमारे कि वो मार्केट वहाँ से फॉल करेगा। और हाई पी का ओ आई प्लस आई वी स्पाइक इज पैनिक जोन, दैट इज साइंस ऑफ रिवर्सल। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो कहीं। अब हम लोग थर्डली डिस्कस करेंगे ओ आई के बारे में। ओ आई का सिंपल मतलब ये है कि कितने लोग पोजीशंस में हैं यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही है कि कितने पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। अगर ओ आई बढ़ता है तो नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अगर ओ आई गिरता है तो लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा ओ आई को प्राइस और आई वी के संग ही साथ में उसको यूज़ करना होता है। कभी एक सिंगल ओ आई से हम लोग को कभी डिसीजन नहीं बनाने होते हैं अपने। और एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आई वी बताता है कि मार्केट में कितना पैनिक या कितने एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में लोगों को। अगर आई वी हाई है तो या तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, या तो लोग पैनिक में ऑप्शंस ले रहे हैं। आई वी अगर लो है तो मार्केट काफ़ी स्टेबल है, वहाँ पे ऑप्शंस राइटर्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है अपने पोजीशन में। तो अगर हाई आईवी का स्पाइक कह रहे हैं, अगर लोग कहते हैं ना आईवी स्पाइक हो गया, तो आईवी स्पाइक का मतलब बेसिक यही है कि रिटेलर्स यहाँ पे बाय करने लगे। अगर आईवी क्रश हो गया, इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यहाँ से एग्जिट कर चुका है। और हाई आईवी का मतलब है कि पैनिक या बिग मूव एक एक्सपेक्टेशंस है। लो आईवी का मतलब है कि काम मार्केट है यहाँ पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चारों इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो अगर अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फ्लो समझ में आ रहा है। मुझे भी लगेगा कि आप एक्टिवली कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रियल टाइम सिनेरियो की, जो कि अभी 1 अप्रैल को हुआ था। बाय द वे, दिस इज़ आवर एनालिसिस ऑन निफ्टी, एंड ये वीकली एनालिसिस काफ़ी हद तक के लिए सही है। मैंने 350 400 का एक लेवल बताया था जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ पे ट्रैप भी बना सकता है। यहाँ पे रिएक्ट स्मार्टली का कॉशन मैंने दिया था। ठीक है, तो अभी तक ये लेवल्स ठीक चल रहे हैं। आज एक्सपायरी भी था, काफ़ी एक एग्जॉस्टिंग एक्सपायरी थी आज की। तो आई स्टेड आउट ऑफ द मार्केट, सो इट वाज अ गुड डे फॉर मी। तो अब हम लोग बात करेंगे एक रियल लाइफ सिनेरियो की। तो सबसे पहले ये ये हम लोग 1 अप्रैल की बात करने वाले हैं 2024। ये 1 अप्रैल का चार्ट है निफ्टी का। तो स्पॉट प्राइस अगर आप देखोगे इस समय, अभी तो 23,250 के अराउंड चल रहा है।
मगर मैं 23,500 की बात करूँगा, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने पहले किसी वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे OI का बिल्डअप है सी साइड में, ठीक है। मोर देन 25 लाख पोजीशंस थे और यहाँ पे जो IV था वो 12% के अराउंड था। तो प्राइस यहाँ पे स्लोली एक्ट कर रही थी कॉल साइड पे, लेकिन पुट साइड पे जो OI था वो 22 लाख का था और IV यहाँ पे 14% थी। तो लोग क्या कर रहे होंगे आप सोचिए। सी देख के ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग, राइट। यहाँ पे सुबह के मूवमेंट के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ से और बड़ा मूवमेंट आएगा, बट नहीं, 500 के ऊपर एक, लेकिन सी का जो वॉल्यूम था वो लो था और IV क्रश हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स ने एक ट्रैप बनाया हुआ था सबके लिए। तो वहाँ मैंने एग्रेसिव बाइंग अवॉइड कर किया, बल्कि मैंने VWAP के नीचे प्राइस को जब रिजेक्ट होते हुए देखा तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 शॉर्ट्स के स्कैल्प्स के प्लान किए थे, जो कि काफ़ी वर्कआउट किया मेरे लिए। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं, ये आप ये चीज़ को ज़रूर देखिए, जब भी सी हाई है उसका OI और उसका IV लो चल रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रैप की आप कोशिश करोगे। मैं डेटा भी आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, किस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। कॉल साइड का डेटा भी शेयर करता हूँ, पुट साइड का भी कर देता हूँ, तब आप शायद समझने लगोगे चीज़ें। ये कॉल साइड का डेटा है और ये है पुट साइड का डेटा। अब आप समझो, अगर सी का OI हाई है प्लस IV लो है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रैप है, जो कि यहाँ पे हुआ। दिस वाज द रेजिस्टेंस ट्रैप आई एम टॉकिंग अबाउट, इस जगह पे, ठीक है। और अगर P का OI हाई है प्लस उसका IV हाई है तो वहाँ पे एक सपोर्ट या रिवर्सल जोन भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मेरे लॉजिक को हम लोग देखेंगे कि मैं अपने लॉजिक्स कैसे फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक क्लियर चार्ट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा, हाँ, वाइट बोर्ड चाहिए मेरे को। तो मेरा प्रोसेस सिंपल है। मैं सबसे पहले OI देखता हूँ कि किस लेवल पे क्राउड बेट कर रहा है। OI देखने के बाद मैं IV देखता हूँ, क्या वहाँ पे फियर है या कामनेस दिख रहा है। तो मैं अपना प्रोसेस यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किस लेवल पे लोग बेट कर रहे हैं। सेकेंडली मैं ये भी लिखता हूँ कि वहाँ पे IV के लेवल्स क्या हैं, फियर है या काम है, ठीक है। थर्डली मैं प्राइस का रिएक्शन देखता हूँ। प्राइस, क्या वो IV वाले प्राइस पे रिजेक्ट हो रही है, प्राइस, यहाँ पे रिजेक्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ अपने किसी भी ट्रेड लेने से पहले, और मैं एंट्री तभी लेता हूँ, मैं माय एंट्री क्राइटेरिया, तो मेरी एंट्री क्राइटेरिया यही है कि प्राइस जो OI के लेवल्स हैं वहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे रहा है क्या। प्राइस OI फेक ब्रेकआउट, सबसे पहला सवाल ये रहता है मेरा हमेशा। दूसरा कि जब IV स्पाइक होता है, IV स्पाइक हो और उसके बाद प्राइस रिवर्स हो, ये एक सिनेरियो मेरा रहता है। थर्डली मैं VWAP के पास ही ट्रेड करता हूँ, सबको पता होगा। तो VWAP के पास रिवर्सल कैंडल देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ माय क्राइटेरिया। एंड यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये सब आप देख के काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन चेन नंबर्स सिग्नल नहीं होता है, वो सिर्फ मार्केट का मूड आपको दिखाती हैं। रिटेल लोग डेटा देख के चेज करते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वही सरवाइव करता है इस मार्केट में। अपना काम ये है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और हम लोग को उसी डायरेक्शन में उन्हीं के साथ चलना है मार्केट में। तो अगली बार आप जब कभी आप ऑप्शन चेन देखें तो आप सिर्फ सी और पी के नंबर्स पे फोकस मत करिएगा। प्राइस, OI और IV तीनों का कॉम्बिनेशंस को आप साथ में समझिएगा। यही है फ्लो रीडिंग का, और यही आपको एक किल शॉट ट्रेडर बनाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और इसको कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइए कि नो मोर ट्रैप्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर शॉट्स एंड टेक केयर।